हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता क्या है इसके बारे में बताएंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, प्रकाश का अपवर्तन बतलाने वाले हैं। तो प्रकाश की जो संचरण होती है और जब माध्यम चेंज होती है, माध्यम जब बदलती है तो प्रकाश की चाल खुद ब खुद बदल जाती है। क्योंकि प्रकाश की चाल महत्तम विरल माध्यम में होती है और जैसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल खुद ब खुद कम हो जाती है। यही होता है माध्यम चेंज होना, यानी माध्यम का बदलना, यानी माध्यम के बदलने से उसकी चाल में परिवर्तन होती है और यही मेन कारण होता है उसके प्रकाश का अपवर्तन का। जिसके लिए मैं बात करूं कि जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे ग्लास है, ग्लास में पानी भर के रखा हुआ है, उसके अंदर कोई पेंसिल इस तरह से तिरछा करके डाल दें तो वो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, जिसका मेन वजह है प्रकाश का अपवर्तन। रात में जो तारे हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं, जिसकी मेन वजह है प्रकाश का अपवर्तन। मतलब हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है जिसका मेन वजह है प्रकाश का अपवर्तन। यदि मैं इस ग्लास को खाली रख करके देखूं तो इसकी गहराई ज्यादा प्रतीत होती है और जब इसको है ना इसमें क्या करते हैं पानी भर दें तब इसकी गहराई कम प्रतीत होती है पानी डाल करके देखने पर, जिसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो बहुत सारे इस तरह से रीजन है, कारण है जो कि शो करता है प्रकाश का अपवर्तन। यही प्रकाश की अपवर्तन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसको समझने वाले। तो देखिए, प्रकाश की जो अपवर्तन होती है, मैंने बोला कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करना, जिससे प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है और यही है कि वह अपने पथ से, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जरा देखें यहां पर कि देखिए, ये जो है से दो माध्यम को अलग करने वाली ये क्या है, बाउंड्री है, यानी इसको सतह बोल सकते। अब देखिए, इसके ऊपर यदि हम बात करें तो इसके ऊपर जो माध्यम है वो है विरल माध्यम और इसके नीचे ये जो देख रहे हैं ये है यहां पर, ठीक है, ये है सघन माध्यम, ठीक है, ये है यहां पर सघन माध्यम। तो एक हो गया विरल माध्यम और एक हो गया सघन माध्यम। अब यहां पर देखिए, ये हमने एक बिंदु लिया, इस बिंदु पर यहां पर हमने नॉर्मल डाल दिया, अभिलंब खींच दिया, इस तरह से अभिलंब खींच दिया और अब यहां से क्या होती है सोच समझिए। देखिए, यहां से प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती है, तो ये जो किरणें आने वाली है इसको बोलते हैं आपतित, आपतित किरण। ये तो अभिलंब हो गया और आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं यहां पे आपतन कोण, ठीक है। इसको जाना चाहिए था इस रास्ते पे, बट जाएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही इस माध्यम में यानी सघन माध्यम में प्रवेश किया, अचानक इसकी चाल कम हो जाती है और चाल कम होने के कारण नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ छोटा कोण बनाने लगता है। चाल कम तो कोण कम क्यों होता है, जो स्नेल्स लॉ से प्रूफ करके बताएंगे। देखिए, तो ये जो है ऐसे आ जाए, तो ये जो किरण है इसको बोला जाता है अपवर्तित किरण। इसका क्या नाम है, अपवर्तित किरण। इसका क्या नाम है,
आपतित किरण। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसको बोला जाता है अपवर्तन कोण। इसको कौन कौन बोलते हैं? अपवर्तन कोण। और देखिए, जाना था इस रास्ते से, घूम गया, इस रास्ते से हट के इधर चलाया, मतलब विचलित हो गया। तो ये जो विचलित हुआ, ये जो कोण बनाया, इसका नाम है विचलन कोण। यानी डेल क्या है? तो बोलिएगा विचलन कोण। ओके। और यहां पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये जो सघन माध्यम में आया तो आई बड़ा है और आर छोटा है। देखिए, इसका जो अपवर्तनांक होगा μ1 और इसका अपवर्तनांक μ2, तो यहां पर विरल है, तो यहां पर क्या होगा? μ1 जो है वो छोटा होगा और μ2 जो है वो बड़ा होगा। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। ठीक है। आपतित, देखिए, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, विचलन कोण। तो आर प्लस डेल इज इक्वल टू आई। सो डेल यानी विचलन कोण इज इक्वल टू आई माइनस आर हो जाए। कब? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब। लेकिन यही जस्ट उल्टा कर दें इसको। ठीक है, यहां पर देखिए, उल्टा कर दें। सपोज दैट ये बाउंड्री है और यहां पर अगर ये जो माध्यम रहे ये सघन माध्यम रहे, ये अगर जो माध्यम है ये सघन है, और यहां पे याद रखना है, ठीक है, जैसे देखिए वो क्या था, यहां पर विरल था, तो विरल था तो अपवर्तनांक कम था, लेकिन अगर जो इसका अपवर्तनांक होगा μ1 वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाए। और इस माध्यम की बात करें तो इसका अपवर्तनांक μ2, μ2 क्या होगा? कम होगा। यानी ये कौन माध्यम हो गया? विरल हो गया। यानी μ1 जो है वो ग्रेटर है μ2 से, तभी सघन है और ये विरल है। यानी इसमें चाल प्रकाश की कम होगी और इसमें चाल प्रकाश की ज्यादा होगी। अब देखिए, इस बिंदु पर यहां पर हमने क्या खींच दिया? ये अभिलंब खींच दिया। ठीक है, ऐसा। अब इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें यहां से आपतित हो रही, ये आपतित किरण है और ये आपतन कोण है। जाना चाहिए था सीधा इस रास्ते से ऐसे, लेकिन एक्चुअल में गया नहीं। ये रास्ता क्या हुआ? भटक गया। कैसा रास्ता होगा? एंगल अब बड़ा बनाएगा, क्योंकि विरल माध्यम में चाल बढ़ रही है। चाल बढ़ने से कोण बढ़ता है, तो कोण बड़ा हो गया, तो ये कोण क्या बन गया? यहां पे आर बन गया, अपवर्तन कोण। और ये इस रास्ते से भटक गया ये कोण, तो इसको डेल बोलिएगा। तो अबर क्या मिला? अबर आई छोटा मिला और आर बड़ा मिला। जिस माध्यम में चाल ज्यादा उस माध्यम में कोण बड़ा। किससे? स्नेल्स लॉ, जो आगे पढ़ने वाले। एक बात। दूसरी बात, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है उसको प्रथम माध्यम, जिसके अपवर्तनांक को μ1 मानो, जिस माध्यम में जा रही है उसको दूसरा माध्यम मानो और उसके अपवर्तनांक को μ2 मानो। ठीक है। अब यहां से देखिए, ये आई है तो वर्टिकल अपोजिट से ये आई होगा। अब यहां से आई प्लस डेल लो इज इक्वल टू आर होगा, डेल इज इक्वल टू आर माइनस आई, यानी विचलन कोण इसमें आर माइनस आई होगा। तो ये चीजें होती है। देखो, प्रकाश का अपवर्तन यानी इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के मान का भिन्न भिन्न होना है, इसीलिए तो अपने रास्ता से विचलित हो जाता है। क्यों? चाल बदलने से अपनी रास्ता बदल लेती है। इसीलिए बनाया गया यहां पर, किसी समांगी माध्यम में प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती। ठीक, एक जैसा माध्यम रहेगा तो सीधी रेखा में गमन करती है, परंतु माध्यम के परिवर्तन से दूसरे माध्यम में
प्रकाश की किरणें अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। क्यों विचलित हो जाती है? क्योंकि उसकी चाल बदल जाती है। चाल बदलने से नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ कोण बदल जाता है तो रास्ता भटक जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और एक चीज, क्या विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, सघन से विरल में आएगी, नॉर्मल से यानी अभिलंब से दूर हटेगी। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, जिसमें क्या है आपने देखा, आपने तो यही देखा, ठीक है। क्या था यहां पर कि देखिए, एक माध्यम को दूसरे माध्यम से अलग करता है जो बाउंड्री है, इंटरफेस है, इंटरसरफेस है, ठीक। अब देखो, ये जो माध्यम है, ये पहली वाली माध्यम है, जो सपोज कर लो विरल माध्यम, ओके। और ये जो माध्यम है, ये यहां पर सघन माध्यम, सघन 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 सघन, है ना। यानी इसमें अचाल कम होगा क्योंकि इसकी जो घनत्व है वो ज्यादा होने वाला है। जैसे हवा है और पानी, इस तरीके से सोचो। अब यहां पर इस बिंदु पर हमने क्या किया, लंब डाल दिया, अभिलंब। अब आपतित किरण आने वाली है, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतन कोण, और ये सघन में आई तो जाना चाहिए था ऐसे, बट गई नहीं, ऐसे मुड़ जाती है, तो ये आर हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। तो यहां पर आपतन कोण, और ये क्या हो गया, यहां पर अपवर्तन कोण, ठीक है। इस माध्यम की अपवर्तनांक क्या है, तो यहां पर μ2 है। ओके, अब चलता हूं यहां पे बारी बारी से। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी देखिए, ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, और ये है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये क्या है, तीनों एक ही समतल में है, यही एक ही समतल है, इसी पर तीनों है। ये हो गया। अब देखिए, आपतन कोण की जया जो साइन आई होता है, तथा अपवर्तन कोण की जया अर्थात साइन आर होता है, का अनुपात एक स्थिरांक होता है। तो यहां पर साइन आई बाई साइन आर होता है, जो एक नियतांक होता है, एक स्थिरांक होता है। वो होता क्या है, तो दूसरे माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष। यानी देखिए, दूसरा माध्यम मानेंगे किसको, तो यहां पर देखिए, दूसरा माध्यम मानेंगे जिसमें प्रकाश जा रहे, जिससे आ रही है वो तो पहली वाली माध्यम, ठीक है। यहां पे ऐसा, तो यही हो गया। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, ये होगा μ2 बाई μ1, ठीक है। इसी को स्नेल लॉ बोलो, या तो इसको और अच्छा से कर दो, क्या चीज, देखिए, ये हो जाएगा μ1 साइन आई हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 साइन आर हो जाएगा। यही क्या है, यहां पर इसको बोलिएगा स्नेल का नियम बोलिएगा। इसी जो दूसरा नियम है, इसको स्नेल का नियम बोला जाता है। एक बात, अब देखो यहां से ऐसा कर सकते हो, देखो ये साइन आई है और बाई साइन आर है, ओके। ये क्या होगा, μ2 मतलब c/v2 फार्मूला से, अपवर्तनांक का, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहली वाली, दूसरी वाली का हो गया, पहली वाली का निर्वात में प्रकाश की चाल बाई जो है से माध्यम में प्रकाश की चाल, सी कट जाएगा, ये आएगा v1/v2। यानी ऐसे हम बोलूं साइन आई बाई साइन आर,
तो ये हो जाएगा V1 बाई V2। जरा सोचिए, V1 बड़ा होगा तो I बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा तो R बड़ा होगा। यानी अब देखिए यहां पर ये विरल माध्यम है, पहली वाली माध्यम विरल माध्यम, तो इसमें चाल ज्यादा होगा तो आई क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, सघन में प्रवेश किया, तो चाल कम गया, मतलब नॉर्मल के साथ एंगल कम जाएगा। देख सकते हो आर एंगल क्या, V2 कम जाएगा तो निश्चित है यहां पर आर कम हो जाएगा, और आर कम हो जाएगा तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी, यहां पर प्रकाश की जो किरणें हैं वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, तभी ना छोटा एंगल बनेगा। तो इसीलिए चाल कमने से किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की ओर। चाल बढ़ने से एंगल बड़ा बनेगा, इसलिए किधर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। यही तो दर्शाता है यहां पर क्या चीज, प्रकाश का अपवर्तन। यही कारण है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन का मेन वजह है चाल, चाल में परिवर्तन, किसके, प्रकाश की चाल में, जिससे क्या होती है, कोण बदल जाती है। छोटा चाल छोटा होगा, कम होगा चाल, कोण कम होगा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। चाल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए दो माध्यम है, ये μ1 है और ये μ2 है, लेकिन यदि इस पर नॉर्मल आती है प्रकाश की किरणें तो यहां पर इसी तरह से सीधी रेखा में चली जाती है, मतलब नहीं मुड़ती है। यानी यहां पर स्नेल लॉ नहीं लगता है, यानी μ1 और μ2 इक्वल नहीं है फिर भी, यानी दोनों माध्यम अलग अलग है फिर भी। और यही यदि μ1 और ये μ2 आपस में बराबर है और यहां पर इस तरह से नॉर्मल है और यहां पर प्रकाश की किरणें आती है, बट यहां से इस तरह से चली जाए, कब, जब दोनों का क्या होगा, अपवर्तनांक इक्वल होगा, तो इस केस में भी प्रकाश की किरणें नहीं मुड़ती। ठीक है, यहां पर क्या होगा, I इज इक्वल टू आर होगा, बट यहां पे I इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू भी 0 होगा, यहां पे स्नेल लॉ काम नहीं करेगा। और यहां पर दोनों माध्यम का अपवर्तनांक आपस में बराबर रहेगा, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करेगी। और यहां पर माध्यम अलग अलग है फिर भी परपेंडिकुलर आया तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करेगी। ओके, अब देखो तो इसी के साथ यहां पे ये टॉपिक एंड हुआ।